मैंने अगस्त 2019 में कलीसिया में अगुआ का पद संभाला। एक बार एक सभा में अपनी सहभागिता पूरी करने के तुरंत बाद बहन ही ने मुझसे कहा, आपकी सहभागिता वाकई प्रबुद्ध करने वाली थी, इससे मेरी समस्या हल हो जाएगी। बहन ली भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। उनकी आंखों में मेरे लिए इतना आदर और सम्मान देखकर मैं रोमांचित हो गई। मैंने सोचा, कलीसिया में इतने सारे सदस्यों के होने के बावजूद मैं अगुआ इसलिए बनी क्योंकि शायद मैं अन्य भाई बहनों से बेहतर हूं, वरना वो मुझे ही आखिर क्यों चुनते। और क्योंकि मैंने सभाओं में कुछ समस्याओं को काफ़ी अच्छे से हल किया था, इसलिए अन्य लोग मेरे साथ रहना पसंद करने लगे। वे जब भी मुसीबतों में पड़ते सहभागिता के लिए मेरे पास ही आते। मुझे लगा कि मैं अगुआ बनने के लिए काफ़ी योग्य हूँ। मैं खुद को बड़ा और महान समझने से रोक नहीं पाई। मुझे दूसरों की नज़र में खास दिखना और उनकी प्रशंसा पाना अच्छा लगता था। एक दिन जब मैं हमेशा की तरह एक उपयाजक की सभा में गई तो बहन वू ने मुझे बताया कि वो इन दिनों काफ़ी अहंकारी स्वभाव की बन गई थी और अपने सहकर्मियों के बीच हमेशा सभी फैसले खुद लेना चाहती थी। उन्हें ये अच्छी तरह पता था कि उनका यह बर्ताव सही नहीं है, मगर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपनी मदद के लिए कुछ सहभागिता साझा करने के लिए कहा। मैं सहभागिता शुरू करने ही वाली थी, तभी सुसमाचार की उपयाजक बहन हान अपनी बात कहने लगी और परमेश्वर के वचनों से संबंधित अपने कुछ अनुभव साझा किए। मैंने देखा कि बहन वो ध्यान से उनकी बात सुन रही थीं, मुस्कुरा रही थीं और उनकी बातों पर सिर हिलाकर अपनी सहमति भी दिखा रही थीं। ये देखकर मैं काफ़ी परेशान हो गई। मैंने सोचा, अगुआ तो मैं हूँ, इस समस्या को मुझे हल करना चाहिए। आप क्यों बीच में टांग अड़ा रही हैं? आपको क्या लगता है कि मैं ये सब खुद नहीं संभाल सकती? अब सबका ध्यान मेरे बजाय आपके ऊपर रहेगा। नहीं, मैं आपको अपनी जगह नहीं लेने दूंगी, नहीं तो सबको लगेगा कि अगुआ होकर मैं एक मामूली उपयाजक से हार गई। मुझे कुछ भी करके फौरन विषय बदलना होगा। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे कि बहन वो की समस्या अच्छी तरह हल हुई या नहीं, बहन हान के रुकते ही मैंने अपनी बात शुरू कर दी। परमेश्वर के घर में सबसे ज़रूरी काम सुसमाचार साझा करना है और उनके लिए गवाही देना है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। अभी हमारा ध्यान सबको सुसमाचार फैलाने का महत्व समझाने के साथ साथ इससे जुड़ी जिम्मेदारी उठाने पर भी है। अपनी बात कहते हुए मेरी नज़र बहन वो के हाव भाव पर टिकी थी और जब तक मैंने उन्हें मेरी बातों पर ध्यान देते नहीं देखा तब तक मेरा मन शांत नहीं हुआ। मुझे हैरानी हुई कि मेरी बात पूरी होते ही बहन हान सुसमाचार साझा करने को लेकर अपने कुछ विचार रखने लगी। दरअसल उनकी बातें बिल्कुल स्पष्ट थीं और मुझे उनका ख्याल तक नहीं आया। लेकिन जब मैंने देखा कि सभी भाई बहन ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे और उनकी बातों से सहमत भी थे, तो मुझे काफ़ी गुस्सा आने लगा, जैसे कि ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात हो। गुस्से में मैंने सोचा, मैं एक अगुआ हूँ और आप मामूली उपयाजक। अगर आप इसी तरह सबकी सहमति पाने लगीं तो मैं अपना काम कैसे करूँगी? अगर सब आपकी ही बात सुनने लगें तो भला मुझे कौन पूछेगा? ये विचार मन में आते ही मैंने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए अपनी सहभागिता साझा करने लगी। वो मेरे लिए वाकई बेवकूफ़ी भरा पल था। उस दिन दोपहर को बहन वू ने बताया कि सिंचन के कार्य पर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। मैं जवाब देने ही वाली थी, मगर मेरे मुंह खोलने से पहले ही बहन हान लोगों की कमियों से निपटने के अपने अनुभव के बारे में बात करने लगीं और उन्होंने कुछ तरकीबें भी सुझाईं। तभी मैंने बहन वू को बार बार उनकी हाँ में हाँ मिलाते देखा। इससे मुझे ईर्ष्या हुई। मैंने सोचा, अगुआ मैं हूँ, सहभागिता मुझे साझा करनी चाहिए और इस काम का आयोजन भी। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको क्या लगता है मैं उनके साथ सहभागिता नहीं कर सकती? आपको लगता है आप बहुत काबिल हैं और इसलिए इतना दिखावा कर रही हैं? मैं बहन हान से बहुत नाराज़ हो गई और सोचने लगी, मुझे उनके
काम की आलोचना करनी चाहिए, तभी उन्हें एहसास होगा कि वो इतनी भी अच्छी नहीं है। फिर उनका सारा दिखावा बंद हो जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा, बहन हान, आप जिन समूहों के सुसमाचार का प्रबंधन कर रही हैं वे सफल नहीं हैं। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि आपका मन नहीं लगता? इस सवाल पर बहन हान थोड़ी परेशान दिखने लगी। फिर उन्होंने जवाब दिया, बहन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं इस पर विचार करके समझने की कोशिश करूंगी कि ये काम सफल क्यों नहीं हो सका, और खुद पर भी विचार करूंगी। उन्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ठीक है, हमारी सहभागिता के बाद मिलकर एक ब्यौरा तैयार करो कि ये काम ठीक से क्यों नहीं हो रहा, और कुछ बदलाव भी करो। आपको एक अच्छी मिसाल कायम करनी होगी और सक्रियता से सहयोग करना होगा, वरना भाई बहनों को प्रेरणा कैसे मिलेगी? जवाब में बहन हान ने थोड़ी बेरुखी से अपना सिर हिलाया। उन्हें चुपचाप अपना सिर नीचा किए देखकर मुझे शांति मिली और मैंने सोचा, अभी तो आप बहुत घमंड दिखा रही थीं, जैसे मेरा आपसे कोई मुकाबला ही नहीं। अब क्या हुआ? अब तो आप इतनी अच्छी नहीं दिख रही। अब आप खुश हैं? इस तरह मैंने अपना आत्मसम्मान वापस पा लिया। एक बार फिर अधिकार से बात करने लगी और दूसरे काम के लिए व्यवस्थाएं करने लगी। अब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था और उस दिन बहन वू और मेरे पास चर्चा के लिए दूसरे काम पड़े थे। वैसे तो मैं चाहती थी कि बहन हान रुककर मेरी बात सुने, मगर मुझे डर था कि कहीं वो दोबारा सबका ध्यान अपनी ओर ना खींच लें। इससे तो मैं सबको अनाड़ी ही लगूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि उनका घर जाना ही बेहतर रहेगा। मैंने बहन हान से कहा कि वो चाहे तो यहाँ से जा सकती हैं। उन्होंने बेमन से अपना सिर हिलाया, अपना सारा सामान उठाया और वहाँ से चली गईं। जब मैंने उन्हें उदास होकर वहाँ से जाते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। अगली सुबह सभा में जाते वक्त मैंने पिछले कुछ दिनों की अपनी स्थिति पर विचार किया। मुझे लगा कि पिछले दिन बहन हान को लेकर मेरा बर्ताव काफ़ी अनुचित था। सत्य पर उनकी सहभागिता वाकई अच्छी थी। जब सबका ध्यान उनकी तरफ गया तो मैं बेचैन हो गई। इसलिए उन्हें रोकने के लिए मुझसे जो हो सका मैंने किया। मुझे लगा कि जब वो गईं तब वो थोड़ी परेशान थीं, क्योंकि मेरे कारण उनका दम घुट रहा था। लेकिन उस वक्त मैंने इस बात को ऐसे ही जाने दिया और ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। मैंने एक ख्याल अपने दिमाग से हटा दिया। कुछ दिन और बीतने के बाद मैंने अपने साथ काम करने वाली बहन ली को बहन हान के प्रति अपने बर्ताव के बारे में बताया। उन्होंने ये कहते हुए मेरा निपटारा किया कि इस मसीह विरोधी स्वभाव का हल परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से मिलेगा। जब आप एक अगुवा होने के नाते किसी ऐसे इंसान पर दबाव बनाती हैं जो आपसे बेहतर है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या परमेश्वर के घर के अन्य प्रतिभाशाली सदस्य आपकी अगुवाई में बर्बाद नहीं हो जाएंगे? ये सुनकर मुझे काफ़ी निराशा हुई और तब जाकर मुझे अपनी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। घर लौटते वक्त मैं बहन ली की बातों के बारे में बार बार सोचती रही। मैंने बहन हान के साथ अपने संवादों और अपने बर्ताव पर फिर से विचार किया। मैंने बहन ली को मुझसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनका बहिष्कार करने की कोशिश की। क्या मैं उनके रास्ते में रुकावट नहीं डाल रही थी? मैंने बहुत बुरा किया। अपने बर्ताव के बारे में जितना ज़्यादा सोचती मुझे उतना ही डर लगने लगता। इसलिए मैं फ़ौरन परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करने लगी, हे परमेश्वर। जब बहन ली ने मेरे साथ निपटारा किया तब मुझे एहसास हुआ कि बहन हान का बहिष्कार करके मैं मसीह विरोधी स्वभाव का प्रदर्शन कर रही थी। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेकर अगर मैंने इस स्वभाव का समाधान नहीं किया तो न जाने मैं और कितने बुरे काम करूंगी। परमेश्वर, ये बहुत ही भयानक स्वभाव है। मैं इसे बदलना चाहती हूँ। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा।
एक मसीह विरोधी के सार की सबसे स्पष्ट विशेषता है तानाशाही, सारी शक्ति संगठित करना। ये किसी की नहीं सुनते, वे हर किसी को तुच्छ समझते हैं और अन्य कोई भी जो कुछ कहता है करता है, उनके पास जो अंतर्दृष्टियां होती हैं, उनकी ताकतें, उनकी नज़रों में वे सब उनसे तुच्छ होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उसमें भाग लेने के योग्य नहीं है जो वे करना चाहते हैं, ना ही वे परामर्श लिए जाने या सुझाव देने के योग्य हैं। ये एक मसीह विरोधी स्वभाव है। कुछ लोग कहते हैं कि ये खराब मानवता वाला होना है। यह सिर्फ सामान्य खराब मानवता कैसे हो सकती है? यह पूर्णतः एक शैतानी स्वभाव है। इस तरह का स्वभाव अत्यंत उग्र होता है। मैं क्यों कहता हूं कि उनका स्वभाव अत्यंत उग्र होता है? मसीह विरोधी कलीसिया के हितों सहित परमेश्वर के घर के काम को अपना मान लेते हैं, अपनी संपत्ति मानते हैं, और इसलिए परमेश्वर के घर का काम करते समय वे केवल अपने हितों, अपनी ही हैसियत और प्रतिष्ठा के बारे में सोचते हैं। वे हर उस व्यक्ति को अस्वीकार कर देते हैं जो उनकी नज़रों में उनकी हैसियत और प्रतिष्ठा के लिए खतरा हो। वे उनका दमन और बहिष्कार करते हैं। वे उन लोगों का भी निष्कासन और दमन करते हैं जो कुछ विशेष कर्तव्य निभाने के लिए उपयोगी और उपयुक्त होते हैं। वे ना तो परमेश्वर के घर के काम को ज़रा भी तवज्जो देते हैं, ना ही परमेश्वर के घर के हितों को। यदि कोई उनकी हैसियत के लिए खतरा हो सकता है, उन्हें समर्पित नहीं होता, उन पर ध्यान नहीं देता, तो वे उसे निष्कासित कर देते हैं और उसे दूर रखते हैं, और वे उसे अपने साथ सहयोग नहीं करने देते और उसे अपनी शक्ति के दायरे में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाने देते या किसी भी महत्वपूर्ण उपयोग का नहीं होने देते। चाहे वे लोग जितने भी श्रेष्ठ कर्म करें, परमेश्वर के घर का कितना भी लाभ करें, मसीह विरोधी उसे छिपा देते हैं, उसकी बेकदरी करते हैं, उसे भाइयों और बहनों को नहीं दिखाते हैं और उन्हें अंधेरे में रखते हैं। वास्तव में इनमें से कुछ लोगों में कोई विशेष कौशल होता है और कुछ में बस थोड़ा सा दोष होता है। वे कर्तव्य निभाने के लिए उपयुक्त होते हैं, वे कर्तव्य निभाने के सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं, लेकिन मसीह विरोधियों की नज़रों में वे सोचते हैं, मेरा इसे सहना संभव नहीं है। तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मेरे क्षेत्र के भीतर एक भूमिका चाहते हो। यह असंभव है, इसके बारे में सोचना भी मत। तुम मुझसे अधिक सक्षम, अधिक मुखर, अधिक शिक्षित और अधिक लोकप्रिय हो। यदि तुमने मेरी सफलता चुरा ली तो मैं क्या करूँगा? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ, इसके बारे में सोचना भी मत। क्या वे परमेश्वर के घर के हितों के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, वे बस इस बारे में सोच रहे हैं कि अपनी हैसियत कैसे सुरक्षित करें। इसलिए वे इन लोगों का उपयोग करने के बजाय परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान पहुंचा देंगे। ये बहिष्कार है। आमीन आमीन आमीन। उसके वचनों से मुझे पता चला कि मसीह विरोधी स्वभाव सत्ता को ही जीवन समझना है। अपने कार्य में हमेशा अधिकार जमाना और दूसरों को आदेश देना चाहते हैं। जैसे ही कोई हमारे रुतबे और सत्ता के लिए खतरा बनता है या कोई हमसे आगे निकल जाता है, तो हम उन्हें निष्कासित करने के लिए परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करते। खुद पर विचार करके मुझे एहसास हुआ कि जब से मैं अगुआ बनी हूँ, मैंने अपने काम में अपनी जिम्मेदारियों और व्यावहारिक कार्य करने के तरीकों पर ध्यान देने के बजाय अपने रुतबे से मिलने वाली इज्जत पर ध्यान देती रही। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझसे आगे निकले। बहन हान की सहभागिता से बहन वू की समस्या हल हो गई थी। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मगर मुझे बहन वू की बेहतर हालत देखकर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि मुझे डर था कि कहीं बहन हान मुझसे बेहतर ना दिखने लगें। अगर ऐसा हुआ तो वो दूसरों के दिलों में मेरी जगह ले लेंगी और फिर कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। मैंने बहन हान को नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की। जब दूसरे लोग उनकी सहभागिता से सहमत होते तो मैं जानबूझकर विषय बदल देती थी। उनके काम पर सवाल खड़े करने के लिए मैं अपने रुतबे और अधिकार का गलत इस्तेमाल करती थी। मैं जानबूझकर उनके लिए परेशानियां खड़ी करके उन्हें तब तक बुरा दिखाने की कोशिश करती थी जब तक लोगों का ध्यान उन पर से हट नहीं जाता।
मुझे एहसास हुआ कि अपने पद को बनाए रखने के लिए मैंने सत्य का अनुसरण करने वाली एक इंसान पर दबाव बनाया। क्या ऐसी दुष्ट और नीच तरकीब का इस्तेमाल करना एक मसीह विरोधी स्वभाव को प्रदर्शित नहीं करता? बिल्कुल। फिर मैंने उस मसीह विरोधी के बारे में सोचा जिन्हें कलीसिया ने कुछ दिन पहले ही निकाल बाहर किया था। वे अपनी अभिव्यक्तियों से अलग अलग विचार रखने वाले या बेहतर काम करने वालों को रोकने की कोशिश करते थे। उन्होंने परमेश्वर के घर के कार्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अंत में उन्हें बुरे कर्मों के कारण निष्कासित कर दिया गया। मैंने बहन हान के साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में सोचकर मुझे एहसास हुआ कि कहीं मैं भी तो उसी मसीह विरोधी की राह पर नहीं चल रही। आखिरकार मुझे अपने अत्यंत दुष्ट मसीह विरोधी स्वभाव का पता चल ही गया। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों में ये पढ़ा, तुम चाहे जो करो, वो महत्वपूर्ण हो या ना हो, वहाँ हमेशा तुम्हारी मदद करने वाले लोग होने चाहिए, तुम्हें सुझाव और सलाह देने वाले और काम में तुम्हारी सहायता करने वाले लोग होने चाहिए। इस प्रकार तुम काम को ज़्यादा सही ढंग से कर पाओगे, गलतियाँ करना मुश्किल होगा और तुम कम भटकोगे, जो सब अच्छे के लिए होता है। विशेष रूप से आज परमेश्वर की सेवा करना कोई छोटी बात नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मसीह विरोधी मूर्ख हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। वे सोचते हैं मुझे अपना अधिकार कायम करने में बहुत परेशानी हुई, तो मैं ये किसी और के साथ क्यों साझा करूं? ऐसा किया तो क्या मेरा अधिकार कम नहीं हो जाएगा? इतने बड़े अधिकार के बगैर मैं अलग कैसे दिखूंगा? तुम ये समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने तुम्हें जो दिया है वो अधिकार नहीं है, उसे सामर्थ्य मानना मुसीबत मोल लेना है। आज तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। परमेश्वर के घर में काम करने का मतलब है कि तुम किसी इंसान की सेवा नहीं कर रहे। जब तुम लोगों के लिए काम करते हो तो तुम्हें पारिश्रमिक मिलता, वेतन मिलता, पैसा मिलता है, लेकिन परमेश्वर के घर में काम करने से क्या मिलता है? बेशक ये कहना कि तुम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हो थोड़ा गलत है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। परमेश्वर के घर में कार्य करने का अर्थ है आदेश स्वीकार करना, एक पवित्र जिम्मेदारी स्वीकार करना। वह जिम्मेदारी चाहे बड़ी हो या छोटी, एक गंभीर दायित्व होती है। यह आखिर कितनी गंभीर होती है? सीमित अर्थों में इसका संबंध इस बात से है कि तुम अपने जीवन काल में सत्य प्राप्त कर पाते हो या नहीं, और तुम्हारे काम के आधार पर परमेश्वर तुम्हें कैसे देखता है। व्यापक अर्थों में इसका संबंध अगले जन्म में तुम्हारी नियति और प्रारब्ध से है। इस जीवन काल में तुम जो कुछ भी करते हो परमेश्वर उसे जोड़ता है, फिर वह तुम्हें वर्गीकृत करता है, उसका अभिलेख रखता है, उसका आकलन करके तुम्हें बताता है, और तुम्हारा आकलन करने के बाद तुमने जीवन काल में जो कुछ भी किया होता है उसके आधार पर परमेश्वर तुम्हारे अंत का निर्णय करता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे पता चला कि उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे भाई बहनों के साथ मिलजुल कर काम करना होगा और उनकी राय भी सुननी होगी, तभी मैं रास्ता भटकने से बच सकती हूँ। सही कहा। परमेश्वर हर किसी को एक अलग हुनर देता है और हर शख्स की अपनी एक अलग समझ होती है। एक अकेले इंसान के पास सीमित अनुभव होता है, वो चीज़ों को एक ही नज़रिए से देखता है। हाँ। अपने कर्तव्य में अच्छे नतीजे पाने के लिए हमें हर किसी के सहयोग की ज़रूरत होगी और हम सबको पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और रोशनी बांटनी होगी। इससे हम एक दूसरे की कमियों की भरपाई कर सकेंगे। बहन हान ने कुछ अच्छी तरकीबें सुझाई थी जिनका मुझे ख्याल तक नहीं आया। हाँ। ये अच्छी बात थी, मगर मेरे लिए मेरा रुतबा सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं बस दिखावा करना चाहती थी ताकि लोग मुझ पर ध्यान दें और प्रशंसा करें। किसी को मुझसे अलग राय रखते देख या मुझसे आगे बढ़ते देख मैं तब तक उनके रास्ते में रुकावट डालती रहती थी जब तक हर कोई मेरे अधिकार के नीचे दब नहीं जाता था। मैंने देखा कि ऐसे बर्ताव से मैं इन शैतानी विषयों के अनुसार जीवन जी रही थी, जैसे कि सारे ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक बस मैं ही हूं और केवल एक ही अल्फा पुरुष हो सकता है। हाँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सभा अच्छी तरह हुई या नहीं, भाई बहनों की समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं। मैंने ये भी नहीं सोचा कि कहीं मेरी वजह से परमेश्वर के घर के कार्य को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, या कहीं बहन हान मुझसे मजबूर या दुखी तो नहीं है।
मैंने जाना कि इन शैतानी विषयों के अनुसार जीवन जीने का मेरा तरीका कितना दुष्ट और नीच था। मैं कलीसिया की अगुआ थी, मगर भाई बहनों को परमेश्वर के सामने लाने में विफल रही। परमेश्वर को गहराई से समझने में उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। इसके बजाय मैं अपने कर्तव्य का फायदा उठाकर उन्हें काबू में करना चाहती थी। क्या ये परमेश्वर के लोगों को उससे छीनना नहीं हुआ? हाँ। परमेश्वर का स्वभाव कोई अपमान नहीं सहेगा। मैं जानती थी कि अगर मैं मसीही विरोधियों के मार्ग पर चलती रही और पश्चाताप नहीं किया तो अंत में बेशक परमेश्वर के स्वभाव का अपमान कर बैठूंगी और मुझे हटा दिया जाएगा। हाँ। बहन हान के साथ अपने बर्ताव के बारे में दोबारा सोचने पर मुझे पता चला कि मैंने उनके साथ कितना शर्मनाक व्यवहार किया था। मैंने जाना कि मेरा स्वभाव कितना अधिक दुर्भावनापूर्ण है। मुझ में ज़रा भी इंसानियत नहीं है। यह सोचकर मुझे खुद से घृणा और नफरत महसूस होने लगी। मैं अपने शैतानी स्वभाव का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए अभ्यास का मार्ग खोजना चाहती थी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक वीडियो देखा जो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगी। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के कार्यों में एक सिद्धांत होता है। वो लोगों की रक्षा करता है, उनका ख्याल रखता है, वो उनसे प्रेम करता है और उनका भला चाहता है। परमेश्वर जो कुछ करता है उसके पीछे यही स्रोत और मूल आशय है। जबकि शैतान खुद का दिखावा करता है, वो लोगों पर चीजें जबरदस्ती थोपता है, फिर उनसे अपनी पूजा करवाता है। वो लोगों को ठगता है और अपमानित करता है, और धीरे धीरे वे लोग जीते जागते शैतान बन जाते हैं। शैतान लोगों का भला नहीं चाहता। उसे लोगों के जीने मरने की कोई परवाह नहीं होती। वो केवल अपने बारे में सोचता है, केवल अपने लाभ और संतुष्टि के बारे में सोचता है। उसमें न तो प्रेम होता है और न ही करुणा। उसमें सहनशीलता और समझदारी तो बिल्कुल नहीं होती। ये चीजें केवल परमेश्वर में होती हैं। परमेश्वर ने मनुष्य में कितना कार्य किया है। क्या उसने कभी इस बात का ढिंढोरा पीटा है? नहीं। परमेश्वर विनम्र और छिपा हुआ है, जबकि शैतान खुद का दिखावा करता है। क्या कोई अंतर है? क्या शैतान को विनम्र कहा जा सकता है? उसके दुष्ट स्वभाव और सार को देखते हुए वो एकदम तुच्छ और निकृष्ट है। शैतान के लिए दिखावा न करना एक असाधारण बात है। शैतान को विनम्र कैसे कहा जा सकता है? विनम्रता परमेश्वर का अंग है। परमेश्वर की पहचान, सार और स्वभाव उदात्त और आदरणीय हैं, लेकिन वो कभी दिखावा नहीं करता। परमेश्वर विनम्र और छिपा हुआ है। वो लोगों को ये नहीं देखने देता कि उसने क्या किया है, लेकिन जब वो गुप्त रूप से कार्य करता है तब निरंतर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उन्हें पोषण और मार्गदर्शन मिलता है। और इन सब चीजों की व्यवस्था परमेश्वर द्वारा की जाती है। क्या ये गोपनीयता और विनम्रता है कि परमेश्वर इन बातों को कभी प्रकट नहीं करता, कभी उनका उल्लेख नहीं करता? परमेश्वर विनम्र है क्योंकि वो ये सब काम करने में सक्षम है, लेकिन कभी उनका उल्लेख या कभी उन्हें प्रकट नहीं करता, लोगों के साथ उन बातों की चर्चा नहीं करता। जब तुम ऐसा करने के योग्य ही नहीं हो, तो तुम्हें विनम्रता की बात करने का क्या अधिकार है? तुमने इनमें से कोई भी काम नहीं किया, फिर भी उनका श्रेय लेने की जिद पर अड़े रहते हो। इसे बेशर्म होना कहा जाता है। आमीन। हाँ। वचनों के इस अंश ने मुझे दिखाया कि परमेश्वर कितना विनम्र और गूढ़ है। परमेश्वर सृष्टि करता है, वह मानव जाति का मार्गदर्शन करता है
और हमें वो सब कुछ देता है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, मगर वह कभी परमेश्वर होने का फ़ायदा नहीं उठाता और ना ही कभी कोई दिखावा करता है। वह ऐसी अपेक्षा नहीं रखता कि हर कोई उसकी प्रशंसा करे। वह बिना दिखावा किए सत्य व्यक्त करता है और मानव जाति को बचाने का काम करता है। परमेश्वर का सार कितना प्रेम भरा और कितना अच्छा है। आमीन आमीन। लेकिन मैं तो जहाँ भी जाती वहाँ दिखावा करना चाहती थी। अगुआ बनने के बाद मैं वहाँ बैठ गई थी जहाँ से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। मैं ना तो दूसरों के विचारों को सुनती थी और ना ही किसी को खुद से आगे बढ़ने देती थी। मैं बेहद अहंकारी थी। एक अगुआ होने के बावजूद मैंने दूसरों की समस्याओं को हल करने में उनकी मदद नहीं की। मैं सत्य का अनुसरण करने वालों का बहिष्कार करती रही। मैंने न केवल उनसे मेरा सम्मान करने की अपेक्षा रखी, बल्कि उन्हें किसी भी तरह के उपदेश या फायदे से पूरी तरह वंचित कर दिया। फिर मुझे अपनी बेशर्मी का एहसास हुआ। मुझ में विवेक और समझ नहीं थी और मेरा चरित्र वाकई घिनौना था। इस बात का एहसास होने पर मैं प्रार्थना के लिए भागकर परमेश्वर के सामने आई। हे परमेश्वर, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने ऐसे हालात खड़े किए जिससे मेरा मसीह विरोधी स्वभाव उजागर हो गया, जिससे मैं खुद को पहचान सकी और गलत मार्ग को समझ सकी जिस पर मैं इतने समय से चल रही थी। परमेश्वर, मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। मैं अपनी जगह पर आकर ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। मैं तुमसे और अधिक न्याय और ताड़ना की उम्मीद करती हूँ ताकि मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव से मुक्त हो सकूँ। आमीन आमीन। फिर मैं बहन हान के विचारों को सबके साथ साझा करने के लिए हर एक समूह से जाकर मिली। फिर मैंने बहन हान के साथ रुतबे की होड़ में अपनी भ्रष्टता की अभिव्यक्ति और अपने मसीह विरोधी स्वभाव को उजागर करके उसका विश्लेषण किया। इसे अभ्यास में लाकर मुझे बहुत शांति और सुकून महसूस हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। बढ़िया। जल्द ही परमेश्वर ने मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे सामने नए हालात खड़े किए। एक दिन मैं समूह के कुछ अगुवाओं के साथ मीटिंग में थी, जिसमें काफ़ी सक्रिय रहने वाली बहन यांग भी शामिल थीं। वह शुरुआत से ही मुझे बहुत उत्साही नजर आईं। वे दूसरों के सवालों का तत्परता से जवाब दे रही थीं। पूरे समय सबका ध्यान उन पर ही बना रहा। एक बार जब बहन लियू और मैं यह बात कर रहे थे कि नए विश्वासियों के लिए सभाओं को अलग अलग कैसे बांटा जाए, तो मेरे चुप होते ही बहन यांग ने अपना अलग सुझाव प्रस्तुत किया। भले ही उस वक्त मुझे लगा कि उनकी बात सही है, लेकिन सभी भाई बहनों को उनसे सहमत होते और सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित होते देख मैं हारा हुआ महसूस करने लगी। मैंने सोचा, वे इस पूरी सभा में कितनी जोशीली रही हैं। हर किसी के सवालों का तत्परता से जवाब दिया, सबसे आगे रहकर लोगों का ध्यान खींचा। मैं तो जैसे एक सहयोगी बन गई हूँ। अगुआ होने के बावजूद क्या मैं किसी सहायिका जैसी नहीं लग रही? जैसे ही मेरे मन में ये ख्याल आया, मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से रुतबे के चक्कर में पड़ रही थी, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी। मैं जल्द से जल्द परमेश्वर के सामने आकर मन ही मन प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने आज मेरे सामने ऐसे हालात खड़े किए। मैं अपने घमंड को छोड़कर बहन यांग के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। मेरी इस गलत मनोस्थिति को बदलने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आमीन। तभी मुझे परमेश्वर के वचनों का यह अंश याद आया। अपने को दूसरों से बेहतर समझना बंद करो और अपना खिताब एक तरफ रख दो। इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, इन्हें ज़रा भी महत्वपूर्ण मत समझो और इन्हें हैसियत के निशान के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में मत देखो। अपने दिल में विश्वास करो कि तुम और अन्य समान हैं। अपने आप को दूसरों के साथ बराबरी पर रखना सीखो, यहाँ तक कि दूसरों से उनकी राय मांगने के लिए झुकने में भी सक्षम हो जाओ। दूसरों की बातें गंभीरता से, सावधानी से और ध्यानपूर्वक सुनने में सक्षम हो जाओ। इस तरह तुम अपने और दूसरों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग उत्पन्न कर लोगे। आमीन। आमीन। इस अंश से मुझे अभ्यास का मार्ग मिल गया। मैंने मन ही मन सोचा कि अब मैं अपनी इज्जत और रुतबे के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरों से होड़ नहीं कर सकती। बहन यांग सही कह रही थीं, इसलिए उनका सुझाव मान लेना ही ठीक रहेगा। यह परमेश्वर के घर के कार्य के लिए सबसे सही रहेगा। हाँ। उनकी बात पूरी होते ही मैंने अपनी सहमति दिखाई और अन्य भाई बहनों को उनके सुझाव के अनुसार काम करने के लिए कह दिया।
मैंने उनके प्रति अपनी नाराज़गी को भी भुला दिया। उस सभा में सभी ने खुले मन से अपने विचार साझा किए और सच कहूँ तो वह एक बहुत ही कामयाब मीटिंग थी। परमेश्वर का धन्यवाद। बढ़िया। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। मैं परमेश्वर के मार्गदर्शन की बहुत आभारी थी। मुझे एहसास हुआ कि रुतबे की बेड़ियों में ना बंधकर और सबके साथ मिलजुल कर काम करने से वाकई मुक्ति का एहसास होता है। बिल्कुल सही। उसके बाद मैंने जाना कि अपने रुतबे को बचाने की खातिर दूसरों पर दबाव बनाकर कैसे मैं एक मसीह विरोधी के मार्ग पर चल रही थी। मैंने देखा कि कैसे मैं अपने शैतानी स्वभाव के काबू में जी रही थी। परमेश्वर का विरोध करते हुए मैं कभी भी अपना रास्ता भटक सकती थी। सत्य की खोज न करना बेहद खतरनाक है। हाँ। परमेश्वर के वचनों के न्याय और तथ्यों के प्रकाशन से मुझे साफ तौर पर समझ आ गया कि मैं गलत मार्ग पर चल रही थी और फिर खुद को थोड़ा बहुत बदलने में सफल रही। आमीन। मैंने वास्तव में ये अनुभव किया कि कैसे परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा है और अगर हम सच्चे दिल से सत्य की खोज और अपने भ्रष्ट स्वभाव का समाधान करते रहेंगे, परमेश्वर मार्ग दिखाता रहेगा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद।